मूवी की स्टार्टिंग में हमें 4 फैटी गर्ल्स दिखाई गई जो कि पूरे एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रही थी, जिसमें से इस वाली का नाम है अयाने, जो कि हमारी इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। एंड इन चारों गर्ल्स के ग्रुप का नाम है F4। बॉयज आर फ्लावर्स वाला F4 ग्रुप नहीं, बल्कि फैट 4, जिनको स्कूल में इनके ज्यादा खाने, चिल्लाने एंड मोटे होने की वजह से जाना जाता है। ये सभी अयाने को मोटिवेट करते हुए जा रही थी कि तुम डरो मत, यानी कि तुम ये कर सकती हो, क्योंकि अगर तुमने आज हिम्मत नहीं दिखाई तो फिर तुम्हारा प्रिंस जल्द ही ग्रेजुएट होकर यहाँ से चला जाएगा। तो ये सुन अयाने फुल जोश में आने लगी। एक्चुअली अयाने को अपने क्रश को प्रपोज करना है, बट वो लड़का है कौन ये बताने के लिए हमें स्टोरी थोड़ी पीछे से दिखाई गई, जहां हम देखते हैं कि जब एक दिन अयाने रोज की तरह खाते पीते हुए स्कूल जा रही थी तो तब उसके पास से एक ट्रक निकल कर गया जिस पर बुद्ध के फेस का बड़ा सा स्टैचू था। लेकिन अब क्योंकि रोड पर कुछ स्टोन्स पड़े हुए थे तो इस वजह से ट्रक अनबैलेंस हुआ एंड स्टैचू रोल होते हुए अयाने की तरफ आने लगा। अयाने शौक रह जाती है ये सब देखकर, इसलिए वो जल्दी जल्दी यहाँ से भागने लगी। लेकिन अब कब तक भाग पाती, इसलिए जब स्टैचू अयाने से टकराने ही वाला था कि तभी एंट्री हुई एक लड़के की, जो कि अयाने को खींचकर दूसरी साइड फेंक देता है। यानी कि उसने काफी स्टाइल के साथ अयाने को बचाया, पर यह बात अलग है कि इस वजह से बेचारी अयाने को काफी चोटें भी आई एंड उठा तक नहीं जा रहा था। इसलिए उसी लड़के ने अयाने को उठाने के लिए अपना हाथ आगे किया एंड पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो। तो ये सुन अयाने कहती है कि हाँ, लेकिन अब क्योंकि पहली ही नजर में अयाने को वो लड़का पसंद आ चुका था, इसलिए वो उसे बस देखते ही रह गई। बाय द वे इसका नाम है हारुतो, जो कि हमारी इस मूवी का सेकंड मेल कैरेक्टर है एंड साथ ही स्कूल का सबसे फेमस बॉय भी। अयाने ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया उठने के लिए, लेकिन अब क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैवी थी इसलिए हारुतो को काफी प्रॉब्लम होती है उसे उठाने में। अयाने शर्माते हुए थैंक्स करने लगी तो तब हारुतो उसको बी केयरफुल कहकर यहाँ से जाने लगा, जिसको जाते हुए भी अयाने बस देखती ही रहती है एंड तब से लेकर अब तक वो सिर्फ हारुतो को ही लाइक करती है। इसलिए तभी तो आज प्रेजेंट में वो चॉकलेट केक लेकर रेडी थी हारुतो को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, लेकिन साथ ही काफी ज्यादा नर्वस भी नजर आ रही थी। अयाने की एक फ्रेंड जिसका काम है नजर रखना, वो बताती है कि जल्दी करो क्योंकि हारुतो स्कूल आ रहा है। तो ये सुन अयाने की फ्रेंड ने अयाने को खड़ा किया एंड जोर से उसे हारुतो के पास धक्का दे दिया। अयाने डायरेक्ट हारुतो के सामने आकर रुकी एंड डरी हुई तो पहले से थी ही, इसलिए जोर से चिल्लाकर हारुतो को हेलो करती है। इसलिए अब सभी स्टूडेंट्स इन दोनों को देखने लगे। हारुतो को कुछ समझ नहीं आया कि ये इतनी डरी हुई क्यों है। तो वही अयाने बोली कि थैंक्स मेरी उस दिन हेल्प कराने के लिए, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। और फिर तभी डायरेक्ट अपनी फीलिंग्स बता देती है कि मैं तुमको बहुत ही ज्यादा लाइक करती हूँ। तो ये बात सुन हारुतो के होश उड़ गए, यानी कि वो हंसने लगा ये बोलकर कि तुम मजाक कर रही हो है ना। और फिर बताता है कि शायद लास्ट टाइम मैंने कुछ ज्यादा ही काइंड बिहेव कर दिया था जिस वजह से तुम मुझे गलत समझ रही हो। और फिर अयाने की बॉडी देखते हुए कहने लगा कि वैसे तुम ऑलरेडी मैस हो, मतलब कि मेरे टाइप की तो बिल्कुल भी नहीं। जिस बात को सुन सभी स्टूडेंट जोर जोर से हंसने लगे कि ये क्या बोल दिया हारुतो ने F4 की मेंबर अयाने को। और फिर तभी हारुतो यहाँ से चला गया, जिसके पीछे पीछे उसकी फैन गर्ल्स भी गई जो कि जानबूझकर अयाने को गिरा भी जाती हैं। अयाने इस सीन की वजह से सदमे में जा चुकी थी, तो तब उसको जल्दी से उसकी फ्रेंड्स ने आकर उठाया एंड सदमे में से बाहर आने को बोला। जिसके बाद अब हमें क्लासरूम सीन दिखाया गया जहाँ अयाने काफी बुरी तरह जोर जोर से चिल्लाकर रो रही है, क्योंकि वो अपने फर्स्ट लव के हाथों रिजेक्ट जो हो चुकी है। भूख की वजह से उसके पेट में से आवाजें भी आ रही थी, इसलिए उसकी फ्रेंड्स ने उसको खाने के लिए चॉकलेट दी जिसको उसने खा लिया, लेकिन अब भी उसका दर्द कम नहीं हो रहा था। तो तब अयाने की फ्रेंड्स सुपरस्टार ताकुमी की पिक्स बाहर निकालती हैं। एक्चुअली ये चारों ताकुमी नाम के एक्टर की बहुत बड़ी फैन हैं, इसलिए 1 मिनट के लिए तो अयाने का मूड ठीक होने लगा था, मगर फिर दोबारा वो रोने लगी और रोते हुए वॉशरूम में भाग गई, जिसके पीछे पीछे उसकी बेस्ट फ्रेंड आई एंड अयाने से बाहर आने का कहने लगी। अयाने बताती है कि मैं बहुत ही ज्यादा लो फील कर रही हूँ, यानी ऐसा फील हो रहा है कि मैं सच में सिर्फ एक मैस हूँ। तो ये सुन उसकी फ्रेंड उससे अपने साथ कहीं चलने का कहती है और फिर काफी दूर ट्रैवल कराने के बाद वो अयाने को मसाज सेंटर ले आई, ताकि यहाँ आफ्टर मसाज अयाने को अच्छा और ब्यूटीफुल फील हो सके।
अयाने मसाज ड्रेस पहनकर बैठ गई, ये बोलते हुए कि मैं ठीक पोटैटो जैसी दिख रही हूँ। और फिर जब वो एक लड़की के साथ मसाज के लिए जा रही थी तो तब पता नहीं अयाने के माइंड में क्या आया जो वो अंदर जाने से मना करने लगती है। वो लड़की पूछती है कि पर मैडम हुआ क्या, आप ये तो बताओ। तो तब अयाने ने अपनी स्टोरी बताई कि मेरा ये सब कराने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तब भी लोग मुझे बेकार ही समझेंगे, यानी मैं कभी भी ब्यूटीफुल नहीं बन सकती हूँ। तो तब वो लड़की समझाती है कि मैम, हम सिर्फ मसाज से लोगों की बॉडी ब्यूटीफुल नहीं बनाते बल्कि उनके माइंड को भी रिलैक्स करते हैं, इसलिए आपको एक बार मसाज कराकर जरूर देखनी चाहिए। अयाने मान जाती है और फिर जब जैसे अयाने की मसाज स्टार्ट हुई तो तब वो फ्रीज लेटी रह गई, यानी कि अयाने को बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील हुआ, इतना ज्यादा कि वो अपने सभी दुख तक भूल गई एंड डिसाइड कर लेती है कि अब मैं सिर्फ वो काम करूंगी जिससे मुझे खुशी मिलेगी, यानी कि चॉकलेट्स का। और बस फिर इतना सोचकर पहले वो वापस अपने घर आई और फिर अपनी फेवरेट काव को बाय करने के बाद वो डायरेक्ट जापान से इटली चली गई, जहाँ हर तरह की चॉकलेट्स के फ्लेवर बेचे जाते हैं। और फिर वो एक चॉकलेट शॉप में जॉब भी करना शुरू कर देती है, ये बताते हुए कि मेरे लिए सबसे ज्यादा सिर्फ चॉकलेट्स इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब जब मैं इन्हें देखती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है, साथ ही यहाँ कभी भी कोई मुझे चॉकलेट खाने की वजह से डांटता भी नहीं। जिसके बाद अब हमें अयाने को एक्सरसाइज करते हुए दिखाया गया, जहाँ जो ये पर्सन है वो अयाने का रूममेट है, जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट है। इसलिए जब अयाने के हॉलीडेज थे तो तब वो उसको अच्छे से रेडी करा के घुमाने ले गया एंड बाहर आकर दोनों ने काफी ज्यादा एंजॉय किया। लेकिन अब क्योंकि अयाने के इस फ्रेंड का इंटरेस्ट बॉयज में था, इसलिए जब उसको एक बॉय ने लाइन दी तो तब उसके पास जाने के चक्कर में वो अयाने को पानी में फेंक देता है, जिस वजह से वो बेचारी पानी में डूब गई। वेल, अब हम हॉस्पिटल सीन देखते हैं, जहाँ अयाने का दोस्त अयाने को उठा रहा है, ये बताकर कि तुम बहुत टाइम से कोमा में थी, यानी कि 3 साल से, जिस वजह से तुम्हारा वेट भी लॉस हो चुका है। तो ये सुन अयाने ने जब जैसे खुद को जल्दी से उठकर मिरर में देखा तो तब वो वाकई में एकदम पतली हो चुकी थी, जिस वजह से उसे बिल्कुल बिलीव नहीं आया कि क्या सच में ये मैं ही हूँ। डॉक्टर से मिलने पर डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम्हारा एक पार्ट भी डैमेज हो चुका था, इसलिए हमने उसको निकाल दिया। इसका मतलब अब अगर तुम पहले से भी ज्यादा खाओगी तो तब भी मोटी नहीं होगी। तो ये सुन अयाने खुश होने लगी। जिसके बाद अब हम एयरपोर्ट सीन देखते हैं, जहाँ आज अयाने वापस जापान आ रही है। इसलिए जब अयाने की फ्रेंड्स अयाने का वेट कर रही थी तो तब अयाने ने उन सभी को देखकर हेलो किया। लेकिन अब क्योंकि वो सभी ये चीज सपने में भी सोच नहीं सकती हैं कि अयाने पतली भी हो सकती है, इसलिए उनको समझ नहीं आया कि पता नहीं ये कमजोर सी लड़की हमें हेलो क्यों कर रही है। कि तभी एक फैटी लड़की आई, जिसको इन तीनों ने अयाने समझ लिया और खुश होने लगी। मगर जब ये तीनों रियलाइज करती हैं कि ये लड़की अयाने नहीं बल्कि वो पतली वाली ही अयाने है, इसलिए तीनों जल्दी से भागकर अयाने के पास आई, जहाँ उन्होंने पहले अयाने के पेट को देखा और फिर अयाने को एंड पूछने लगी कि क्या सच में ऐसा चमत्कार होना पॉसिबल है, यानी क्या ये सच में तुम ही हो। अयाने कहती है कि हाँ। तो ये सुन वो तीनों बहुत ही जोर से चिल्लाई। वेल, अब हम देखते हैं कि चारों फ्रेंड्स एक रेस्टोरेंट में हैं, जहाँ अयाने इन तीनों के लिए गिफ्ट्स भी लाई थी एंड अब क्योंकि वो पहले की तरह ज्यादा खाती नहीं है, इसलिए उसने अपना ऑर्डर बाकी की 2 को दे दिया। तो तब वो दोनों खुश हो गई एंड जल्दी जल्दी उसे खाने लगी। अयाने सब बताती है कि वो कैसे कैसे पतली हो गई, लेकिन अब सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि उसके पास कोई भी जॉब नहीं है। तो तब बेस्ट फ्रेंड बोली कि कोई नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। और फिर तभी अयाने को जबरदस्ती उसी मसाज सेंटर ले आई, जहाँ वो खुद भी जॉब करती है एंड जहाँ वो पहले भी अयाने को लाई थी। इसलिए जब उसी लड़की यानी मासूमी ने अयाने को याद किया जिसने लास्ट टाइम अयाने की मसाज की थी, तो वो भी सरप्राइज रह जाती है कि क्या सच में तुम वही लड़की हो। मगर फिर अयाने की तारीफ करने लगी कि तुम अच्छी दिख रही हो। बेस्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज अयाने को भी यहाँ पर जॉब पर ले लीजिए। तो तब अयाने तो डर रही थी कि नहीं रहने दो, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन अब क्योंकि अयाने पहले की तरह फैटी नहीं रही है बल्कि ब्यूटीफुल बन चुकी है, इसलिए उसको इजीली यहाँ पर जॉब मिल गई, जो बात सुनकर वो खुश हो जाती है। वेल, अब दिखाया गया कि नेक्स्ट डे से अयाने खुशी खुशी जॉब पर जा रही है, ये बोलकर कि ये सब कुछ मेरे लिए ठीक एक सपने जैसा है, कि कोई भी मेरी बॉडी का मजाक नहीं बना रहा और ना ही मुझे घूर रहा है, बल्कि अब मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगी। वेल, यूनिफॉर्म पहनकर अयाने ने जॉब स्टार्ट कर दी, जहां वो अच्छे से कस्टमर से बातें कर रही थी एंड जब एक कस्टमर को मसाज के लिए मसाज रूम में लाई तो यहाँ उसने इतनी अच्छी तरह मसाज की कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करने लगी, जैसे उसका सभी स्ट्रेस गायब हो गया हो।
यानी कि भले ही अयाने ने अभी अभी मसाज करनी सीखी है, लेकिन उसके हाथों में एक ऐसा मैजिक आ चुका है कि वो प्रोफेशनल स्टाइल में लोगों को रिलैक्स फील कराने लगी थी। अब हम देखते हैं ऐसे ही कुछ दिन बीत गए कि तभी एक दिन मासूमी अयाने से फेवर मांगने लगी, ये बताकर कि मोस्टली वीआईपी गेस्ट मैं ही अटेंड करती हूँ, लेकिन अब क्योंकि मेरे हाथ पर चोट लगी हुई है, इसलिए क्या प्लीज तुम मेरे बदले मेरे वीआईपी गेस्ट को अटेंड कर सकती हो। अयाने बोलती है कि हाँ बिल्कुल, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन यहाँ जब जैसे अयाने ने उस वीआईपी गेस्ट का नाम रीड किया, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही सुपरस्टार ताकुमी था, जिसकी स्कूल टाइम में अयाने बिग फैन रह चुकी है, इसलिए देखकर उसके होश उड़ गए। मासूमी पूछती है कि क्या हुआ, तो तब वो कहती है कि कुछ नहीं। और फिर अब हमें दिखाया जाता है कि अयाने जब जैसी मात्सुमी के साथ सुपरस्टार ताकुमी के सामने आई, तो तब वो ताकुमी को बस देखती ही रह गई, क्योंकि उसे बिल्कुल बिलीव नहीं आ रहा था कि वो अपने फेवरेट आइडल के सामने है। इसलिए ताकुमी पूछने लगता है कि तुम मुझे घूर क्यों रही हो। तो तब अयाने ने जल्दी से ताकुमी को सॉरी किया, लेकिन अब भी इतनी ज़्यादा नर्वस थी कि एकदम ही ताकुमी के पास गिर जाती है, मगर फिर दोबारा से ताकुमी को सॉरी करने लगी। मात्सुई यहाँ से चली गई, जिसके बाद अब अयाने को मसाज स्टार्ट करनी थी, जहाँ भी वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि ये मेरी जॉब है, इसलिए मुझे अपनी फीलिंग्स को साइड रख कर अपना बेस्ट देना चाहिए। और फिर अब जैसे अयाने ने मसाज स्टार्ट की, तो तब वो बहुत ही अच्छे से मसाज करने लगी, यानी कि सुपरस्टार ताकुमी इतना ज़्यादा रिलैक्स फील करने लगा कि वो अयाने से पूछ ही लेता है कि तुम बाकी सबसे एकदम अलग मसाज कैसे कर रही हो, जबकि मैंने सुना है कि तुम अभी सिर्फ एक ट्रेनी हो। तो तब अयाने बोली कि मैं इस काम को पूरे प्यार से और मन के साथ करती हूँ, शायद इसलिए मैं अपने कस्टमर्स को हैप्पी फील करा पाती हूँ, और साथ ही अपने लाइफ के एक दो एक्सपीरियंस को भी शेयर करने लगी। तो ये सुन ताकुमी चुप हो गया। टाइम पूरा होने पर मसाज एंड हो गई, इसलिए जब अयाने ने ताकुमी को एनर्जी ड्रिंक दी और जब जैसी जाने लगी, तो तब ताकुमी अयाने को रोकता है एंड उसकी तारीफ करने लगता है, ये बोलकर कि तुमने सबसे बेस्ट सर्विस दी है, इसलिए थैंक्स। तो ये सुन अयाने शॉक रह जाती है कि आप मुझे थैंक्स कर रहे हो, इसलिए खुशी खुशी यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि अयाने जब जैसी वापस अपने घर आई, तो घर का डोर ओपन करते ही उसको ताकुमी दिखा, इसलिए वो शॉक खड़ी रह गई। लेकिन ये कोई रियल ताकुमी नहीं था, बल्कि सिर्फ ताकुमी का पोस्टर था, जो अयाने का इटली वाला फ्रेंड अपने साथ लेकर यहाँ आया है, जिसका नाम है एंडी। एक्चुअली एंडी ने जब से ताकुमी की परफॉर्मेंस देखी है, वो उसका बिग फैन बन चुका है, इसलिए स्पेशली इटली से डायरेक्ट जापान यहाँ आया है ताकुमी से मिलने के लिए। लेकिन यहाँ अयाने एंडी को बताती नहीं कि वो बिल्कुल अभी ताकुमी से मिलकर आई है, क्योंकि मसाज सेंटर रूल्स के अकॉर्डिंग वो वीआईपी गेस्ट की इंफॉर्मेशन को लीक नहीं कर सकती है। अब दिखाया गया कि ताकुमी नेक्स्ट डे भी अयाने के पास मसाज करवाने आया है, एंड जब मसाज एंड हुई कि तभी अयाने के पेट से आवाज आई, क्योंकि वो भूखी जो है, इसलिए ताकुमी पूछता है कि क्या तुम भूखी हो, क्या मैं तुम्हें लंच कराने ले चलूं। तो ये सुन वो शॉक खड़ी रह गई, इसलिए मना करने लगी कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है। तो तब ताकुमी हंसता है और फिर तभी डायरेक्ट उसने अयाने को पकड़ लिया, ये बोलते हुए कि हम दोनों सेम एज के हैं, यानी मैं तुमसे ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, इसलिए हम दोस्त बन सकते हैं। वैसे तुम मुझे अच्छी लगी हो, भोली सी, इसलिए क्यों ना कल हम डेट पर चले। तुम ठीक 5 बजे मुझे क्लिनिक के बाहर मिल जाना, क्योंकि कल तुम्हारा ऑफ भी होगा। तो तब ये सब सुन अयाने शॉक हो ही रही थी कि क्या ताकुमी मुझे डेट पर चलने के लिए पूछ रहा है। लेकिन अब इससे पहले कि कुछ बोल पाती कि तभी कोई यहाँ आया, जिस वजह से इन दोनों को दूर होना पड़ा, एंड अयाने जल्दी से यहाँ से चली गई और बाहर आकर बोली कि क्या सच में ये कोई सपना नहीं था। इसलिए घर वापस आकर भी काफी जोर से चिल्लाने लगती है कि अब मैं क्या करूं, और फिर तरह तरह की बातें सोचने लगती है कि कहीं ताकुमी ने मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं किया है, क्योंकि वो तो ऑलवेज सुंदर एक्ट्रेस के बीच रहता है, इसलिए मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहेगा। मगर फिर कहती है कि पर अगर उसने सच में मुझे इनवाइट किया है, तो फिर ये मेरी लाइफ की फर्स्ट डेट हुई। और फिर तभी कपड़े देखने लगती है कि भला मैं क्या पहनकर कल जाऊं, क्योंकि मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं, इसलिए और ज्यादा परेशान होने लगी कि तभी मोबाइल बजा, क्योंकि ये उसके गेम के खेलने का टाइम था, जो कि उसका फेवरेट गेम है। मगर तभी कहने लगती है कि नहीं नहीं, मुझे ये सब छोड़कर कल के बारे में सोचना चाहिए। और फिर काफी ज्यादा परेशान होने लगी कि तभी एंडी यहाँ आया और कहने लगा कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूं तुम्हारी लाइफ की फर्स्ट डेट पर रेडी होने के लिए।
तो ये सुन अयाने उसको देखने लगी, जिसके बाद अब एंडी ने बैग ओपन किया और बहुत सारी ड्रेसेस निकाल कर बाहर रखने लगा, जहाँ वो कई सारे बैग्स भी लाया था, काफी सारी सैंडल्स भी और ज्वेलरी भी एंड और भी बहुत कुछ। एक्चुअली वो ये सभी गिफ्ट्स इटली से अयाने के लिए ही लाया था, लेकिन कल देना भूल गया था, इसलिए अब दे रहा है। जो सब देखकर अयाने काफी बुरी तरह सरप्राइज रह गई। वेल मॉर्निंग में एंडी ने अयाने को रेडी करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो एक मेकअप आर्टिस्ट जो है, इसलिए बहुत ही अच्छे से अयाने को रेडी कर रहा था। और फिर अब जब फाइनली अयाने रेडी हो गई तो तब वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रही थी कि क्या सच में ये मैं हूँ, यानी कि इतनी ज्यादा प्रिटी। इसलिए एंडी को दिल से थैंक्स करने लगी। एंडी कहता है कि हाँ ठीक है, पर अब बताओ तो सही कि वो पर्सन है कौन जिसके साथ तुम डेट पर जा रही हो। तो ये सुन अयाने सोचने लगी कि अगर एंडी को ताकुमी के बारे में पता चला तो ठीक नहीं होगा, इसलिए झूठ कह देती है कि एक्चुअली मैं अपने हाई स्कूल फ्रेंड के साथ डेट पर जा रही हूँ। तो ये सुन एंडी बोला ओके, लेकिन घर से बाहर आते ही अयाने एंडी को मन ही मन सॉरी करने लगी, क्योंकि वो अपने फ्रेंड से झूठ जो कह रही है। अब हम देखते हैं कि अयाने ठीक 5 बजे फाइनली उस जगह आ गई जहाँ ताकुमी ने बुलाया था, लेकिन यहाँ ताकुमी था ही नहीं। इसलिए कहने लग जाती है कि इसका मतलब मिस्टर ताकुमी मजाक कर रहे थे। लेकिन जब जैसे ताकुमी यहाँ आया तो तब वो काफी बुरी तरह सरप्राइज रह गई। दोनों एक दूसरे को हेलो करते हैं, लेकिन अब क्योंकि ड्रेस में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए ताकुमी उसे ठीक करने लगा, जिस वजह से अयाने की हार्ट बीट इतनी ज्यादा फास्ट हो गई कि उसे सांस तक आनी मुश्किल हो रही थी। फिर वो जैसे तैसे जल्दी से पीछे हुई और नर्वस होकर गलत डायरेक्शन में जाने लगती है। पर जब ताकुमी बताता है कि हमें यहाँ नहीं बल्कि उस तरफ जाना है, तो तब वो सॉरी करने लगी और सही डायरेक्शन में जाने लगी। दोनों एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट आए, जहाँ लोगों को देखकर अयाने अपना फेस हाइड करने लगती है ताकि ताकुमी किसी भी कंट्रोवर्सी में फंस नहीं सके। लेकिन ताकुमी को कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था, यानी कि उसने अयाने का हाथ पकड़ा और बोला कि अब तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए डरो मत। और फिर तभी अयाने को अंदर लेकर जाता है, जहाँ इनकी टेबल थी और जगह भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। इसलिए अयाने खुश हो जाती है एंड एक्साइटेड होकर पूरी जगह को देखने लगी। लेकिन तभी उसके मोबाइल में गेमिंग नोटिफिकेशन आई, जिसे वो चेक करने लग जाती है कि तभी पता चला कि ये आवाज उसके मोबाइल से नहीं बल्कि ताकुमी के मोबाइल से आ रही थी, क्योंकि ताकुमी भी वही सेम गेम खेलना पसंद करता है जो कि अयाने का फेवरेट है। इसलिए वो हैरान रह जाती है ये बात जानकर कि क्या आपको भी ये वाला गेम पसंद है। ताकुमी से जो राउंड बहुत टाइम से क्लियर नहीं हो रहा था, उसे अयाने ने इजीली क्लियर कर दिया एंड जितने मन से वो उस गेम को खेल रही थी। तो तब ताकुमी ये सब देखकर खुश होने लगता है, यानी अब उसे अयाने और ज्यादा पसंद आने लगी। इसलिए डायरेक्ट खुद से अयाने से उसका मोबाइल लेकर उसके अंदर अपना नंबर सेव कर देता है, ये बोलकर कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें क्लब लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहता हूँ। तो ये सुन अयाने खुश होने लग जाती है, जिसके बाद ये दोनों ड्रिंक करते हैं। फिर बाद में मील एंजॉय करने लगे, जहाँ दोनों ही एक दूसरे की कंपनी को पसंद कर रहे थे, यानी कि दोनों ने साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड किया। फिर जब ये दोनों बाहर आए तो तब अयाने ताकुमी को सर कह रही थी, इसलिए ताकुमी क्लोज होकर कहता है कि तुम मुझे सिर्फ ताकुमी कहकर बुलाओ, मुझे अच्छा फील होगा। तो ये सुन पहले तो वो शॉक रह जाती है ताकुमी के इतने ज्यादा क्लोज हो जाने की वजह से, लेकिन फिर बोली कि ठीक है, और फिर तभी पीछे गिर गई। अब हम देखते हैं कि घर वापस आकर भी अयाने के माइंड से ताकुमी जा ही नहीं रहा था, बिकॉज अब वो भी उसे पसंद जो करने लगी है। इसलिए जब पोस्टर को देखकर उसे किस करने का ट्राई करने ही वाली थी, लेकिन तभी एंडी यहाँ आ गया, जिस वजह से उसको दूर होना पड़ा। अब दिखाया जाता है कि अयाने खुशी खुशी जॉब पर जा रही थी, जहाँ गेम की वजह से उसको ताकुमी याद भी आ रहा था, तो वहीं ताकुमी को भी बार बार अयाने का ही ख्याल आ रहा था, यानी कि दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि अयाने जब मसाज सेंटर में थी तो तब एक ओल्ड मैन यहाँ आए, जिनको सभी चेयरमैन कह के पुकारते हैं। वो यहाँ के एक काफी पुराने कस्टमर है, इसलिए अपने बर्थडे का इनविटेशन देने आए हैं, ये बोलकर कि इस न्यू लड़की को भी जरूर लाना। तो तब अयाने परेशान हो जाती है कि पर मेरे पास तो कोई पार्टी ड्रेस ही नहीं, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। तो तब वो बोले कि कोई नहीं, तुम फिक्र मत करो, ड्रेस मैं भिजवा दूंगा तुम्हारे लिए। और फिर तभी यहाँ से चले गए। सीन में हम पार्टी डे देखते हैं, जहाँ जब जैसी अयाने काफी अच्छे से रेडी होकर आई तो तब सभी लोग बस उसे ही देखने लगे कि ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, आखिर है कौन। तो तब अयाने और ज्यादा नर्वस होने लग जाती है, इतनी ज्यादा कि किसी से टकरा गई, जो कि और कोई नहीं
बल्कि वही लड़का था जो कि हाई स्कूल में अयाने का क्रश रह चुका है, यानी कि हारुतो। इसलिए अयाने और ज्यादा शॉक हो जाती है। बट अब इससे पहले कि ये दोनों यहाँ कुछ बात कर पाते कि तभी चेयरमैन इन दोनों के पास आ गए एंड इन दोनों को पार्टी में आने के लिए थैंक्स करने लगे। फिर तभी एक फेमस एक्ट्रेस भी यहाँ आ गई जिसका नाम है सुजुकी, जो कि चेयरमैन को बर्थडे विश करने लगी। बाय द वे हारुतो एंड ताकुमी दोनों को जानती है क्योंकि ये दोनों ही उसके दोस्त हैं। इसलिए जब उसने अयाने के बारे में पूछा कि ये कौन है, तो तब चेयरमैन अयाने के मसाज सेंटर के बारे में बताने लगे। वो एक्ट्रेस पहचान जाती है कि ओ अच्छा, तो तुम हो वो लड़की अयाने, मुझे ताकुमी ने तुम्हारे बारे में बता रखा है। तो ये सुन हारुतो सरप्राइज होकर अयाने से पूछने लगता है कि क्या तुम ताकुमी को जानती हो। अयाने सब बता देती है कि हाँ वो मेरे कस्टमर है। और फिर जब जैसी जल्दी से साइड में आकर ड्रिंक करने लग जाती है तो तब सुजुकी उसके पास आई एंड बातों बातों में पता लगा लेती है कि पहले अयाने हारुतो के स्कूल में पढ़ती थी। इसलिए उसने ये सब बातें हारुतो को भी आकर बताई कि पहले ये लड़की तुम्हारे स्कूल में थी, क्या सच में तुम्हें ये याद नहीं। तो ये सुन हारुतो सरप्राइज रह गया कि अच्छा ऐसा है, पर मैं इसे पहचान क्यों नहीं पा रहा हूँ। सुजुकी बताती है कि वैसे ये लड़की ताकुमी की फेवरेट है क्योंकि वो सिर्फ इसी की वजह से बार बार मसाज सेंटर जाता है। तो ये सुन हारुतो को अयाने में और ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा क्योंकि वह ताकुमी की हर फेवरेट चीज को उससे छीनना चाहता है। इसलिए तभी अयाने के पास गया जहां उसने बहुत सारे क्वेश्चंस किए अयाने से कि भले ही तुम मेरी जूनियर रही होंगी और पता नहीं कौन से सेक्शन में होंगी, लेकिन तब भी मैं इतनी सुंदर लड़की को भूल कैसे सकता हूँ, यानी मैंने कभी तो तुम्हें नोटिस किया ही होगा। और फिर तभी अयाने के क्लोज आया और फिर तभी डायरेक्ट अयाने को किस कर देता है। अयाने काफी बुरी तरह शॉक रह जाती है। तो तब हारुतो बताता है कि मैंने ऐसा इसलिए करा है ताकि नेक्स्ट टाइम तुम मुझे याद रख सको और मैं भी तुम्हें भुला नहीं पाऊँ। और फिर तभी यहाँ से चला गया। तो तब अयाने बस शॉक खड़ी रह जाती है कि भला हारुतो उसके साथ ऐसा कर कैसे सकता है। वेल अब जब वो यहाँ से जा रही थी कि तभी उसको ताकुमी दिखा जो कि सुजुकी के साथ था। कि तभी ताकुमी की मैनेजर यहाँ आई एंड बताने लगी कि बहुत जल्द इन दोनों की शादी होने वाली है क्योंकि यही इनकी फैमिली का डिसीजन है। अयाने हैरान रह जाती है ये बात सुनकर। तो तब वो मैनेजर बातों बातों में अयाने को उसकी जगह दिखाने लगी कि वैसे तुम जैसी छोटी लड़कियां बड़े आइडल्स को फंसाने के काफी ड्रीम्स देखती हैं, लेकिन भले ही तुम आइडल्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लो लेकिन शादी कभी नहीं कर सकती क्योंकि तुम उनके स्टैंडर्ड की नहीं होती। तो ये सुन अयाने चुप खड़ी रह गई, यानी कि उसे ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा बुरा लगा क्योंकि उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था, यानी कि वो बिल्कुल भी लड़कों को फंसाने वाली लड़की नहीं है जैसा कि उसे इस टाइम समझा जा रहा है। इसलिए जब वो और भी ज्यादा उदासी के साथ यहाँ से जाने लगी कि तभी उसे चेयरमैन मिल गए जो कि बोले कि लाओ मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आऊं। अयाने लिफ्ट के अंदर आ गई जहां उसे याद आया कि अरे मैंने आपको आपका प्रेजेंट तो दिया ही नहीं। और फिर जब जैसी प्रेजेंट देने लगी तो तब चेयरमैन बोले कि नहीं ये गिफ्ट मुझे नहीं चाहिए बल्कि तुम मुझे खुद को दे दो। और फिर जब जैसी अयाने को जबरदस्ती किस करने ही वाले थे कि तभी चेयरमैन की वाइफ यहाँ आ गई जिन्हें देखकर वो काफी बुरी तरह डरने लगे, इसलिए तभी भाग गए। वाइफ भी उल्टा अयाने को गलत समझती है कि जरूर ये लड़की भी गलत है, इसलिए इस सब की वजह से अयाने और भी ज्यादा बुरी तरह टूट गई। इसलिए घर वापस आते टाइम बहुत ज्यादा लो फील करने लगती है। दूसरी तरफ एंडी अयाने के वापस घर आने का वेट कर रहा था एंड जब देखता है कि अयाने कितनी ज्यादा उदास है तो तब समझ गया कि इस टाइम उसका मूड बिल्कुल ठीक नहीं, इसलिए अयाने को चुप कराने लगा। तो तब अयाने भी काफी बुरी तरह रोना शुरू कर देती है क्योंकि आज वाकई में पार्टी में उसे सभी ने काफी बुरी तरह ट्रीट किया, इसलिए कहने लगी कि अमीर लोग बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं, मैं फिर दोबारा इनकी पार्टी में नहीं जाऊंगी। तो तब एंडी अयाने को शांत कराता है कि तुम फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि कैसे वर्क टाइम पर अयाने अभी भी उदास है एंड ताकुमी के ही बारे में सोची जा रही थी कि तभी हारुतो यहाँ आया एंड हेलो करने लगा। अयाने शॉक रह गई कि भला आप यहाँ कैसे। तो तब वो बताता है कि एक्चुअली आज ताकुमी की कुछ अर्जेंट मीटिंग है इसलिए उसने अपने अपॉइंटमेंट पर मुझे भेजा है। अयाने को मजबूरन मानना पड़ता है और फिर तभी वो हारुतो की मसाज भी स्टार्ट कर देती है मन ही मन ये बोलते हुए कि कोई बात नहीं ये मेरा काम है जो कि मुझे करना ही होगा। कि तभी हारुतो ने अयाने का हाथ पकड़ लिया एंड कहने लगा कि क्या हम दोनों एक दूसरे को डेट कर सकते हैं। अयाने शॉक रह जाती है हारुतो की इस बात से और फिर तभी हारुतो फिर से अयाने को जबरदस्ती किस करने ही वाला था, लेकिन तभी फाइनली ताकुमी यहाँ आ जाता है एंड जोर से हारुतो का नाम चिल्लाता है। दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, इनफैक्ट अयाने तो काफी ज्यादा डर भी गई। ताकुमी बताता है कि उसने हारुतो को नहीं भेजा था बल्कि ये खुद से यहाँ आया है और फिर इस चीज के लिए हारुतो को डांटने भी लगा एंड इसलिए भी कि तुम आखिर अयाने के हाथ को पकड़ कैसे सकते हो। तो तब हारुतो कहता है कि चिल, मैं तो सिर्फ फन कर रहा था, तुम्हें पता है ना कि मैं कभी सीरियस नहीं होता।
ताकुमी अयाने से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और फिर बोला कि मैं आज रात तुमसे मिलना चाहता हूँ कुछ बात करने के लिए। अयाने कोई रिप्लाई नहीं देती तो तब वो रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज मुझसे बात कर लो, तो तब अयाने आने के लिए मान गई। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैसे अयाने ताकुमी से मिलने आ गई है, लेकिन इस बार वो बिल्कुल रेडी होकर नहीं आई थी, यानी जैसी वो रियल में रहती है सेम वैसी ही बनकर आई है। ताकुमी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो नोटिस कर पा रहा था कि इस बार अयाने खुश नहीं है, इसलिए जब पूछ ही रहा होता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, यानी क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो तुम मेरे साथ इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो, या फिर हरुतो की वजह से मुझसे उदास हो। एंड वैसे क्या तुम हरुतो को सच में जानती हो, क्योंकि वो मुझे बता रहा था कि तुम उसी के स्कूल में थी। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, तुम दोनों अच्छे दोस्त रहे होंगे। तो तब अयाने आंसर देती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि आज तो मैं पहले से भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। एंड रही बात मिस्टर हरुतो की, तो हाँ मैं उन्हें जानती हूँ, लेकिन वो मुझे अभी पहचान नहीं पा रहे हैं किसी रीज़न की वजह से। ताकुमी पूछता है कि कौन सा रीज़न, तो ये सुन अब इससे पहले कि अयाने कुछ बता पाती कि तभी सुजुकी यहाँ आ गई एंड कहती है कि वो रीज़न मुझे पता है कि इस लड़की ने कैसे अपनी पहचान को छुपा रखा है, यानी कि ये पूरी फेक है, इसका नेम भी फेक है और पहले ये ऐसी दिखती थी जिस बात को ये छुपा रही है। ताकुमी ने फोटो देखा और कंफ्यूज होने लगा कि भला ये लड़की है कौन। एक्चुअली अयाने ने कोमा से जागने के बाद अपनी पूरी पहचान को ही छुपा लिया था, इसलिए सुजुकी इसी चीज का फायदा उठा रही है अयाने को फंसाने के लिए। एंड उसे लग रहा है कि अब अयाने भी डर जाएगी और अपनी गलती को छुपाने लगेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं, बल्कि अयाने साफ एक्सेप्ट करती है कि हाँ ये लड़की मैं ही हूँ और मेरा फुल नेम अयाने सुजुमी है। और फिर अपनी पहले की लाइफ बताने लगी कि पहले मैं कितनी ज्यादा मोटी थी और कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था, अब भी नहीं करते अगर मैं पतली नहीं होती। तो तब ताकुमी कहता है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अयाने उसकी एक नहीं सुनती, बल्कि सुजुकी से कहने लगी कि मेरा मिस्टर ताकुमी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, हम बस साथ में एक बारी लंच करने आए थे, और वैसे भी अब प्रेजेंट में मैं पतली क्यों ना हो तब भी मिस्टर ताकुमी जैसा लड़का डिजर्व नहीं करती। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों फ्यूचर में हमेशा हैप्पी रहो। और फिर जब जैसी जल्दबाजी में यहाँ से जाने लगी कि तभी वो नीचे गिर जाती है। ताकुमी आगे बढ़ा अयाने को उठाने के लिए, लेकिन सुजुमी ने उसे रोक लिया। अयाने फाइनली यहाँ से चली गई, तो तब ताकुमी खुद को रोक नहीं पा रहा था, यानी अयाने के पीछे जा रहा था। सुजुकी समझाती है कि ऐसा मत करो क्योंकि बाहर मीडिया वाले हैं, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता, बल्कि जल्दी से अयाने की फिक्र में बाहर जाने लगा, क्योंकि वो सच में अयाने को बहुत ज्यादा लाइक करता है। इसलिए अयाने का हाथ पकड़कर उसे रोकता है और समझाने लगता है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, यानी जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं, इसलिए प्लीज मुझे सब बातें एक्सप्लेन करने का मौका दो। लेकिन तभी मीडिया वाले यहाँ आ जाते हैं, जो कि काफी सारे क्वेश्चंस करने लगे इन दोनों को साथ में देखकर। तो तब इस वजह से अयाने को जल्दी से यहाँ से जाना पड़ा, और फिर वो वापस अपने घर आकर बहुत बुरी तरह रोने लगती है कि उसने कैसे ताकुमी को हमेशा के लिए खुद से दूर कर दिया है। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जब वो अपने वर्क प्लेस जा रही थी, तो तब ताकुमी की फैन गर्ल्स पहचान जाती है कि अरे ये तो वही लड़की है ना जिसे कल रात ताकुमी के साथ देखा गया था। इसलिए दोनों अयाने को मारने के लिए आने लगी, जिस वजह से अयाने को इन दोनों से बचकर भागना पड़ा। फिर हम देखते हैं कि जब अयाने अपने घर वापस आई, तो तब घर के बाहर भी काफी सारे मीडिया वाले थे, जो कि नॉन स्टॉप क्वेश्चंस कर रहे हैं कि क्या आप सच में सुपरस्टार ताकुमी को डेट कर रही हो। लेकिन अयाने कोई जवाब नहीं देती और बस जल्दी से यहाँ से चली गई। जिसके बाद ये सीन कट होता है और अब दिखाया गया कि टीवी पर सुजुकी का इंटरव्यू आ रहा है, जो कि बता रही है कि नहीं अयाने ताकुमी की गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि मेरी दोस्त है। एंड उस रात मैं भी उसी रेस्टोरेंट में थी जिसके बाहर आप सभी ने उन दोनों को देखा था। ये सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, यानी अयाने ताकुमी की गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि अभी भी ताकुमी की गर्लफ्रेंड सिर्फ मैं हूँ, और बहुत जल्द हम दोनों शादी कर लेंगे। और रही बात अयाने की, तो उसका तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है हरुतो। तो ये सुन अयाने काफी बुरी तरह शॉक रह गई कि भला ये ऐसा क्यों बोल रही है। कि तभी हरुतो भी यहाँ आ जाता है और फिर सब एक्सप्लेन करने लगा कि एक्चुअली सुजुकी जो भी कुछ कह रही है वो ऐसा इसलिए कह रही है ताकि ताकुमी की इमेज को ठीक कर सके, वरना उसे काफी मूवीज से बाहर कर दिया जाएगा इस इल्जाम के साथ कि वो एक बुरा पर्सन है जो दो लड़कियों को सेम टाइम पर डेट कर रहा था। स्पेशली सुजुकी के फैंस उस पर ज्यादा गुस्सा करेंगे। एंड रही बात मेरी, तो मेरा नाम इसलिए बीच में लाया जा रहा है क्योंकि इस टाइम ये टॉपिक हॉट टॉपिक है, यानी ट्रेंडिंग पर है, इसलिए मेरा नाम भी फ्री में सेल हो जाएगा। वैसे ही लोग धीरे धीरे मुझे भूल रहे थे, तो एक तरह से मुझे भी प्रॉफिट रहेगा। एंड तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान
ध्यान रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी इस टाइम बहुत ज्यादा डरी हुई हो। चलो मैं तुम्हें अपने अपार्टमेंट ले चलूँ, वहाँ कुछ दिन तुम आराम से रह लेना, यानी वहाँ कोई भी मीडिया वाला तुम्हें परेशान नहीं करेगा और साथ ही तुम्हें टेस्टी टेस्टी खाने के लिए भी मिलेगा। एंड डोंट वरी, तुम वहाँ अकेली रहोगी, मेरे साथ नहीं। तो ये सुन अयाने हारुतो को देखने लग जाती है कि जैसे उसे हारुतो पर ट्रस्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज पहले भी उसकी हेल्प हारुतो ने ही कराई थी। यानी कि अयाने को लगने लगा कि हारुतो इतना भी बुरा नहीं है, इसलिए वो हारुतो के साथ जाने के लिए मान जाती है। और उसकी ये सब करने की एक वजह ये भी है कि अब वो टाकुमी की लाइफ से दूर हो जाएगी। फिर दिखाया गया कि अब जब जैसे ये दोनों अपार्टमेंट में आए तो तब यहाँ आते ही हारुतो अयाने को परेशान करने लगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो गुड बॉय नहीं है। अयाने काफी ज्यादा सरप्राइज रह जाती है, इसलिए तभी दूर हो गई और बोली कि तुम क्या पागल हो गए हो जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तो तब हारुतो हंसता है और कहने लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी ज्यादा लकी हो जिसे मेरी गर्लफ्रेंड बनने का चांस मिला है। साथ ही बातों बातों में बताने लगता है कि वैसे मुझे पता चला कि मैं तुम्हारा हाई स्कूल क्रश रह चुका हूँ, इसलिए मुझे छोड़कर तुम टाकुमी के पास जाने का कैसे सोच सकती हो। सही कर रही है सुजुकी उसके साथ, यानी दोनों का ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका था बहुत टाइम पहले ही, बस ये बात मीडिया में आई नहीं थी। लेकिन अब तुम्हारे सीन का फायदा उठाकर वो एक तो पब्लिक की सिंपैथी ले रही है और टाकुमी को भी वापस से हासिल करना चाह रही है। अयाने शॉक रह जाती है ये बात जानकर कि इसका मतलब सुजुमी का सुपरस्टार टाकुमी के साथ कोई रिलेशन नहीं, वो बस गेम खेल रही है ताकि टाकुमी को मुझसे दूर कर सके, एंड उसके इस गलत काम में तुम उसका साथ दे रहे हो। तो तब हारुतो बोलता है कि हाँ तो क्या हुआ, यानी ऐसा करने में गलत ही क्या है। तो तब अयाने ने रिप्लाई दिया कि जिस हारुतो को मैं स्कूल टाइम में पसंद करती थी वो बहुत ज्यादा कूल था, लेकिन अब तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो, बल्कि बहुत ही घटिया और गिरे हुए इंसान बन चुके हो। और फिर तभी हारुतो को जोर से स्लैप मारती है और फिर तभी जल्दी से यहाँ से भाग गई, जिसे हारुतो कुछ कह भी नहीं पाया, बल्कि ध्यान से सोचने लगा कि क्या सच में वो ऐसा है। वेल अयाने भागते भागते बाहर आ जाती है कि तभी नीचे गिर गई, जहाँ उसके मोबाइल में उसी गेम का नोटिफिकेशन आया जिसको टाकुमी के साथ उसने खेला था। इसलिए अयाने टाकुमी को मिस करने लगी और बोली कि टाकुमी शायद सच में मुझे लाइक करने लगा था, लेकिन मैंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से उसे दूर कर दिया। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि जब अयाने वापस जा रही थी तो तब ठीक पहले की तरह इस बार भी एक ट्रक उसके पास से निकल कर गया, जिस पर बुद्ध के फेस का स्टैचू है, जो कि ठीक पिछली बार की तरह गिर जाता है और अयाने के पास आने लगता है। अयाने परेशान हुई इसलिए भागने लगी, मगर तभी गिर जाती है और सोचती है कि इसका मतलब आज मुझे कोई नहीं बचा पाएगा, यानी आज मेरा बचना मुश्किल है। लेकिन तभी एंट्री हुई ताकुमी की, जो कि अयाने को अपने पास साइड में खींचता है और फिर तभी उसके साथ पीछे गिर गया, जिस वजह से ये दोनों बच गए। अयाने शॉक रह जाती है, इसलिए पूछने लगती है कि भला आप यहाँ कैसे। तो वहीं टाकुमी ने टाइटली अयाने को हक किया एंड कहने लगा कि मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, फाइनली तुम मुझे मिल ही गई और मैं खुश हूँ ये देखकर कि तुम ठीक हो। बट अयाने तभी दूर हो जाती है और कहने लगती है कि नहीं, आप मुझसे दूर रहो, क्योंकि मैं आपके लायक नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं तो खुद ही खुद को पसंद नहीं करती हूँ, तो कैसे उम्मीद रख सकती हूँ कि कोई और मुझे पसंद करे। तो तब ताकुमी डायरेक्ट वापस से अयाने को हक कर लेता है और फिर फाइनली अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लगा कि वो अयाने को कितना ज़्यादा लाइक करता है एंड अब बिल्कुल भी उसे भुला नहीं सकता, क्योंकि अयाने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, एकदम प्योर है, दिल की अच्छी है और फनी भी है, सेम उसी के जैसी। तो तब अयाने शांत खड़ी रह जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली मन ही मन पसंद तो वो भी ताकुमी को करती है। कि तभी मीडिया वाले यहाँ आ गए, जिस वजह से इन दोनों को भागना पड़ा। और फिर जब ये दोनों यहाँ से भाग ही रहे थे कि तभी एक वैन आकर रुकी, जिसके अंदर अयाने की बेस्ट फ्रेंड है, जो कि अयाने से अंदर आने को कहती है। लेकिन जब ताकुमी पीछे का डोर ओपन करता है तो तब वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रह गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सभी ताकुमी को बचाने कम बल्कि किडनैप करने आई हो। और फिर तभी इन्होंने जल्दी से ताकुमी को अंदर खींच लिया, बिकॉज ये सभी ताकुमी की बिग फैन जो है, इसलिए उसको टाइटली पकड़ लेती हैं। फिर ये सभी फाइनली यहाँ से चले गए। अयाने जब पीछे मुड़ के देखती है तो तब उसकी फ्रेंड्स ने बेचारे टाकुमी का बुरा हाल कर रखा था, यानी जानबूझ कर टाकुमी पर गिर रही थी। और फिर कुछ इस तरह ये सभी फाइनली एक जगह पर आ गए, जहाँ अयाने की काव है, जिसे वो काफी ज्यादा प्यार करती है। ये सभी टाकुमी को भी पूरी जगह एक्सप्लोर कराते हैं। फिर ये सभी एक साथ बारबेक्यू करने लगे, यानी कि फुल एंजॉय करते हैं। टाकुमी भी इन सभी की कंपनी एंजॉय कर रहा था, यानी कि एक तरह से उसे इन सभी के साथ रहकर एक अलग ही एक्सपीरियंस फील हुआ। फिर जब लास्ट में डिनर के बाद ये सभी बैठे थे कि तभी टीवी पर सुजुकी न्यूज़ आने लगी, जो कि सभी से सॉरी बोल रही है कि कैसे उसने ये बात अपने फैंस से छुपाई कि उसका काफ़ी टाइम पहले ही टाकुमी के साथ ब्रेकअप हो चुका था और फिर अपनी और भी कई सारी
मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर लेती है, ये बताकर कि मैंने टाकुमी को स्टार्टिंग से लाइक किया था, इसलिए मैं उसे किसी और के साथ देख नहीं पा रही थी, जिस वजह से मैंने ये सब किया। लोग सुजुकी को बुरा भला कहने लगते हैं, तो तब टाकुमी को फील हुआ कि इस टाइम उसको यहाँ से जाना ज़रूरी है, तभी वो मैटर सॉल्व कर पाएगा, वरना सुजुकी और बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। इसलिए अयाने से कहता है कि मैं वापस आऊँगा और फिर तभी यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि कैसे अयाने बाहर बैठकर उदास हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा है कि अब पता नहीं टाकुमी वापस आएगा भी कि नहीं। तो तब उसकी फ्रेंड्स आकर कहने लगती हैं कि भले ही अब तुम पतली हो गई हो, लेकिन हम हमेशा फैट 4 ही रहेंगे, यानी हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करेंगे और हमेशा तुम्हारे बुरे टाइम में तुम्हारे साथ रहेंगे। तो ये सुन अयाने खुश होने लगती है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हुआ एंड हमको हारुतो दिखाया गया, जिसका फोटोशूट चल रहा था। तो वहीं दूर से एक लड़की हारुतो को देख रही थी, क्योंकि वो हारुतो के पास आकर उसे चॉकलेट देना चाहती है। और फिर जब जैसी वो अपनी फ्रेंड्स के धक्का देने पर हारुतो के पास आई एंड उसने हारुतो को चॉकलेट दी, तो तब उसने उन्हें लेने से साफ मना कर दिया, ये बताकर कि मैं चॉकलेट्स खाता ही नहीं हूँ। तो ये सुन बेचारी लड़की का दिल टूट जाता है, इसलिए वो उदासी के साथ यहाँ से जाने लगी। हारुतो को याद आया कि उसने सेम ऐसा ही अयाने के साथ भी किया था, यानी कि उसकी चॉकलेट्स को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए इस बार वो ऐसा नहीं करता बल्कि उस लड़की से उसकी चॉकलेट्स ले लेता है। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई एंड तीनों ये कहती हुई यहाँ से जाने लगी कि हम आपको ऑलवेज सपोर्ट करेंगे। तो तब हारुतो भी खुश हो गया एंड समझ गया कि फैन से चुराए नहीं जाते बल्कि कमाए जाते हैं, यानी मैं जितना लोगों के साथ अच्छे से और प्यार से रहूँगा, मुझे उतना ही और ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिलेगा। यानी कि एक तरह से अब हारुतो बैड बॉय से गुड बॉय बनने लगा है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अयाने टाकुमी के बुलाने पर उससे मिलने आई है। एक्चुअली अब टाकुमी सुजुकी का सारा मैटर सॉल्व करने के बाद अयाने को ऑफिशियली डेट करने के लिए रेडी है, लेकिन अयाने मना कर देती है, ये रीज़न बताकर कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, यानी अभी बहुत कुछ काम है जो कि मुझे करने हैं, ताकि खुद को अच्छे से पहचान पाऊँ और कई सारी जगह घूम पाऊँ। मुझे पता है कि मुझको डेट करना इस टाइम तुम्हारे लिए भी मुश्किल रहेगा, यानी कई ऐसे ऑफर्स हैं जो कि तुम्हारे हाथ से जा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम तुम सक्सेस की टॉप पर हो, जहाँ डेटिंग लाइफ की वजह से वर्क पर फ़र्क पड़ सकता है। इसलिए क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा और टाइम दें, यानी कि बाद में डेट करें। टाकुमी इमोशनल होने लगा अयाने की बातों से, इसलिए जब जैसे अयाने को किस करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी रुक जाता है और फिर स्माइल करता है, यह बताकर कि चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ज़्यादा टाइम नहीं लोगी, यानी मैं तुम्हारे आने का वेट करूँगा और फिर जब तुम रेडी होंगी तो तब मैं तुम्हें ऑफिशियली अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊँगा। अयाने खुश हो जाती है कि टाकुमी कैसे उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए बोलती है कि हाँ मैं बहुत जल्द वापस आऊँगी और फिर तभी ये सीन यहीं कट हो जाता है। जिसके बाद अब हमें अयाने को एंडी के साथ दिखाया गया, जहाँ अयाने बहुत ज़्यादा खुश है एंड सभी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी है, क्योंकि लाइफ में सिर्फ प्यार ही सब कुछ नहीं होता, पहले हमें खुद को प्यार करना आना चाहिए। इसलिए अयाने काफ़ी ज़्यादा हैप्पी और एक्साइटेड है नेक्स्ट फॉरेन ट्रिप पर जाने के लिए, इसलिए डांस करते हुए यहाँ से जाने लगी और बस फिर इसी सीन के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। There was a time